बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शादिया कंवल अज़ीमी है। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हामला खातून और अल्ट्रासाउंड की अहमियत। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बहुत तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि हामला खातून को कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? हामला खातून को प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि जी आपने अल्ट्रासाउंड पहले 6 हफ्तों से लेके 10 हफ्तों में करवाना है। ये पहला अल्ट्रासाउंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में डेटिंग स्कैन कहते हैं। मतलब ये कि इसमें हमें डेट कंफर्म हो जाती है कितने वीक्स की प्रेगनेंसी, और हम श्योर हो जाते हैं कि अराउंड इतने वीक्स तक या इस डेट तक प्रेगनेंसी हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। दूसरे ये है कि इससे हमें पता चलता है बच्चे की हार्ट बीट पता चलती है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये पता चलती है कि ये प्रेगनेंसी बन कहाँ रही है, ग्रो कहाँ हो रही है, यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क पता डायग्नोज हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तीसरा इसके अलावा ये है कि नंबर ऑफ़ फीटसेस, एक बेबी है या ट्विन्स हैं, 2 बच्चे बन रहे हैं, तो ये सारा पता। तो ये हमें फर्स्ट में स्कैन में जी पता इसीलिए हम इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर साहब कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए? एक हमल के दौरान एक हामला खातून को कम से कम 3 से 4 दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ जाते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड यही जो मैंने आपको बताया, डेटिंग स्कैन 6 to 10 वीक्स में। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है, अब वो हम करवाते हैं 11 से 14 हफ्ते के दरमियान। इसमें हम एक ख़ास टेस्ट होता है एंटी मेजरमेंट, वो करते हैं। तीसरा जो अल्ट्रासाउंड है उसको डिटेल्ड अनोमली स्कैन या कंप्लीट उसके बच्चे की जो साख्त है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये 18 से 22 हफ्तों के दरमियान होता है। इसके अलावा अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यूजुअली हम 34 to 36 वीक्स के दौरान एक अल्ट्रासाउंड मज़ीद करवा लेते हैं, मतलब 3 to 4 अल्ट्रासाउंड्स। तो डॉक्टर साहब अच्छा, वैसे डॉक्टर्स फिर बीच में भी कहते हैं कि आप करवाएं अल्ट्रासाउंड, तो इसके बारे में आप क्या? कुछ हाँ जी, कुछ ये वो 3 to 4 अल्ट्रासाउंड ये वो तब है जब हम प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमल में पेचीदगी की सूरत में अल्ट्रासाउंड्स बार बार भी करवाने पड़ सकते हैं, स्पेशली उस कंडीशन में लाइक कि अगर किसी को ब्लड मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दमा है, हार्ट का मसला है, तो इसमें हम रिपीट करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा बेबी की अगर ग्रोथ का इशू है, ग्रोथ कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे के गिर्द पानी के मसाइल हैं, पानी कम है या पानी ज़्यादा है, और अगर ट्विन्स प्रेगनेंसीज हैं यानी जुड़वा बच्चे हैं, तो उसमें भी हमें रिपीट करवाने पड़ते हैं अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की पोजीशन के बारे में भी इनिशियली अगर बच्चा उल्टा है तो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद बच्चे को अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसमें भी करवाने पड़ते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब शुरू के स्कैन्स में प्लेसेंटा डाउन था, यूट्रस में नीचे था, फिर हम रिपीट करवाते हैं देखने के लिए कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या चेंज हुई है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये अल्ट्रासाउंड मतलब इसके क्या असरात होते हैं फीमेल के, मतलब अगर ज़्यादा हम एक्सेसिव अल्ट्रासाउंड करवाएं तो इसके क्या इफेक्ट होंगे बच्चे पे, मदर पे? हाँ जी, देखिए जी, अल्ट्रासाउंड जो अभी तक जो मेडिकल रूटीन के जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं इसमें कोई असरात अभी तक ज़ाहिर नहीं हुए। ठीक है, ये टोटली महफूज है, कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेज़ यूज़ होती हैं ना, ये एक्सरेज़ नहीं है और ना ही ये कोई रेडिएशन वाली रेज़ हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जिससे इमेज बनता है, तो ये सेफ़ है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो नॉर्मल रूटीन के अल्ट्रासाउंड्स हैं, इसमें बच्चे के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है, रिसर्च ने साबित किया है, और फीमेल के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है। रिसर्च ने साबित किया है कि बच्चे की जिस्मानी सेहत, दिमाग की सेहत, स्मार्ट, आँखों की बिनाई, मतलब इस पर किसी पे भी कोई मुज़र असरात नहीं है, इवन जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत पे भी। और इसी तरीके से फ़ीमेल के ऊपर भी हैं। कुछ शुरू में फ़ीमेल को कुछ डिस्कम्फर्ट होती है, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी में हम उनको कहते हैं कि शुरू का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कहते हैं ब्लैडर फुल करें, मसाना भरा हुआ होगा तो अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें थोड़ा सा उनको डिस्कम्फर्ट हो सकती है। कई दफ़ा हेड की पोजीशन देखने के लिए थोड़ा सा प्रेशर से अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड इज़ कम्प्लीटली सेफ। फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे? देखिए जी, फाइनल मैसेज ये है कि आपने अल्ट्रासाउंड खुद से बार बार नहीं करवाना। ठीक है, मतलब जब डॉक्टर आपकी कहेगी, जब आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो जिनसे आप अंडर ट्रीटमेंट है वो जब आपको रिकमेंड करें तब आप अल्ट्रासाउंड कराएं। बार बार अल्ट्रासाउंड अपनी तसल्ली के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं करवाना। ठीक है जी। दूसरा ये है कि
आपने जब भी अल्ट्रासाउंड कराना है सर्टिफाइड डॉक्टर से कराएं, एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराएं। थर्ड ये कि जो घरों में अक्सर लोग मोबाइल पे अल्ट्रासाउंड, ये जो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या अनएक्सपीरियंस लोग करना शुरू कर देते हैं घरों में, अगर छोटे सेंटर्स हैं उसमें, तो ऐसी जगहों पे अपना जाए बिला वजह कोई और चीज़ डायग्नोज हो जाए या वो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल प्रोफेशनल अल्ट्रासाउंड करवाने हैं और बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 to 4 होते हैं। तो जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज के इस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट का। जी थैंक यू व्यूअर्स। आप लोगों को इसके बारे में हमल के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, और इसमें अल्ट्रासाउंड के जो हमें हेल्प मिलती है, इसके बारे में हम एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो आवर चैनल। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे रिलेटेड नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त दिखाई दे सकें। थैंक यू।